प्रिय विद्यार्थियों, लोक उद्यमों का तीसरा प्रकार आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रथम प्रकार विभागीय संगठन के बारे में हमने चर्चा करी। सेकंड, लोक निगमों के बारे में हमने बात करी। आज हमारा तीसरा प्रकार है सरकारी कंपनी या संयुक्त पूंजी कंपनी। ये तीसरा प्रकार में सरकार का स्वामित्व नियंत्रण बना रहता है, लेकिन स्वतंत्रता भी बनी रहती है। इसमें दो प्रकार की कंपनियां पाई जाती है, सार्वजनिक एवं निजी कंपनियां। इसकी परिभाषा सिंपल रूप में की जा सकती है। ऐसी कंपनी जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अंतर्गत स्थापित तथा इनमें कम से कम 51% अंश सरकार का हो, उसे सरकारी कंपनी या संयुक्त पूंजी कंपनी कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसी कंपनी जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अंतर्गत स्थापित हो तथा जिसमें 51% अंश सरकार का हो, उसे हम सरकारी या संयुक्त पूंजी कंपनी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड इत्यादि कंपनियां हैं जो सरकारी कंपनी या पूंजी कंपनी के रूप में जानी जाती है। इसकी विशेषताएं हैं, फर्स्ट है 51% अंशदान सरकार का होता है, अर्थात सरकार का अंशदान 100 में से 51% होता है और निजी व्यक्तियों का अंशदान कम होता है, इसलिए इस पर स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार का बना रहता है। सेकंड, वैधानिक संस्था। यह एक कानूनी संस्था है जो एक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बनाई जाती है। थर्ड, प्रबंध में लोचशीलता। इसका मैनेजमेंट निजी और सरकारी का मिश्रण होता है, अतः इसमें लोचशीलता पाई जाती है। फोर्थ, लेखा एवं अंकेक्षण नियमों से मुक्ति होती है। इसमें लेखांकन एवं अंकेक्षण की कठोर प्रक्रियाओं को लागू नहीं किया जाता। फिफ्थ है कार्यों में स्वतंत्रता। इन कंपनियों में कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। सेवा के साथ साथ लाभ कमाने का भी उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है प्रबंधकों को प्रेरित करने वाली संस्था। ये अन्य प्रबंधकों को, उद्यमियों को अपनी ओर प्रेरित करने वाली संस्था है जो राष्ट्रहित में और जनहित में काम करती है। नेक्स्ट है वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण। इसमें हर वर्ष का एक प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें उसके कार्य, सेवा एवं उद्देश्यों पर उसकी प्रगति एवं का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है गैर सरकारी व्यक्तियों का सहयोग। इन कंपनियों में गैर सरकारी व्यक्तियों, उद्यमियों एवं व्यापारियों का सहयोग लिया जाता है, अतः ये संयुक्त पूंजी कंपनी के नाम से जानी जाती है। अब प्रश्न उठता है कि इन कंपनियों को स्थापना क्यों की जाए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अतः
प्रत्येक राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप इनकी स्थापना करते हैं। इनके गुण और हानियों पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं इसके लाभ और गुणों पर। पहला लाभ है अधिक स्वायत्तता। कंपनियों में कठोर नियंत्रण सरकारी कम से कम पाया जाता है, अतः इसमें अधिक स्वायत्तता मिलती है। सेकंड, लचीलापन। थर्ड, स्थापना में सुगमता, क्योंकि ये कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अंतर्गत बनाई जाती है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। इन कंपनियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट, निजी एवं लोक हितों में सामंजस्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका लाभ है कि निजी और सार्वजनिक हितों में सामंजस्य, दोनों का हित देखा जाता है, जनता का भी और सरकार अपना भी। नेक्स्ट है प्रबंधकों में निरंतर जागरूकता, क्योंकि प्रबंधकों को इसका स्थान, इसका बेनिफिट मिलता है, इसलिए इसमें निरंतर प्रबंधकों में जागरूकता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है व्यवसायिक सिद्धांतों का संचालन। इसमें व्यवसायिक सिद्धांतों के रूप में इसका संचालन किया जाता है, अतः ये इसमें भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही इत्यादि कम से कम देखने को मिलती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ इसकी हानियां भी है जिन पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है संवैधानिक उत्तरदायित्वों का अपवंचन। ये कंपनियां का उद्देश्य पूर्णतया सरकार या सेवा का भाव नहीं होता, अतः ऐसी अवस्था में संवैधानिक उपबंधों, उत्तरदायित्वों का अपवंचन होता है। सेकंड, इनमें गोपनीयता का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें प्राइवेट पूंजी लगी रहती है, प्राइवेट उद्योगों को, प्रबंधकों को स्थान दिया जाता है, अतः इसमें पूर्ण गोपनीयता का होना आवश्यक नहीं होता। थर्ड है प्रबंधकों में शिथिलता। कई बार देखने को मिलता है कि प्रबंधक अपनी पूंजी लगाकर भूल जाते हैं और इसमें विशेष योगदान नहीं दे पाते, और इस कारण प्रबंधकों में निरंतर शिथिलता भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है संचालन में असहयोग। इसमें सरकारी और निजी दोनों का सहयोग होता है और कई बार एक दूसरे के ऊपर अपना उत्तरदायित्व डालते हैं, और इस कारण से असमंजस्य की स्थिति रहती है। और इस रूप में लोग कंपनियों का फायदे और नुकसान दोनों हैं, फिर भी प्रत्येक राष्ट्र इनको अपनी सुविधा के अनुसार स्थान देता है। धन्यवाद।